तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे आप डेटा का एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मेरे पास एक सेल्स डेटा है, तो उसका हम सीखेंगे कि कैसे हम इसका एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या हम किसी भी डेटाबेस में जब हम काम करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे साथ चैलेंज ये आता है कि हमारे पास अगर कोई डेटा होता है तो उसको हम कैसे एनालाइज करें। अब एनालाइज मीन्स क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप दे रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर प्रोडक्ट नेम है और फिर उसके बाद सिटी है और देन उसके बाद कस्टमर का नाम है, फिर क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो इन सभी की क्या है, प्रोडक्ट की हमारे पास कस्टमर के अकॉर्डिंग ये सेल्स का डेटा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास डेटा, जैसे अभी ये डेटा आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ तकरीबन 277 रिकॉर्ड है, तो ये फिर भी छोटा डेटा है। अगर बल्क डेटा अगर हो तो हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज कैसे आप कर सकते हैं किसी डेटा को? देखिए, अगर डेटा आपके पास बल्क में है तो उसको तो आपको पॉसिबल नहीं है कि उसको आप एनालाइज कर सकें। तो उसके लिए आपको उसको क्या है, सबसे पहले समराइज करना पड़ेगा। अब समराइज कैसे होगा कि सबसे पहले समराइज कैसे होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उसमें से हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम उस डेटा से हम क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मेरे पास डेटा बेस है, तो अब डेटा मेरे पास है, अब इसको हम एक एक करके तो एनालाइज कर नहीं सकते हैं। तो उसको एनालाइज करने के हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली इस डेटा के बेस पर हमें क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है। तो सबसे बड़ी बात आती है ये वाली। जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ एनालाइज करना होता है, फिर उसके बाद जो है आप किसी भी डेटा को बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। तो अब इसको हम प्रेटेली सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, सिटी है, कस्टमर है और उनकी क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक की सेल है। अब इसमें से हम क्या क्या डेटा एनालाइज कर सकते हैं। पहला क्या एनालाइज कर सकते हैं वो हम यहाँ दे लेते हैं। तो यहाँ पहले हम बना लेते हैं एक पैरामीटर, उसके हिसाब से हम इस पर करेंगे काम। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, तो हमेशा जब भी आप कोई भी डेटा एनालाइज कर ले तो पहले आप एक पॉइंट बना लें कि हमें किसी भी डेटा पे क्या क्या उसमें एनालाइज करना है। तो जैसे हमारे पास डेटा यहाँ पर क्या है, सेल का डेटा है प्रोडक्ट के हिसाब से। सबसे पहले हमारा यहाँ एनालाइज क्या होगा इस डेटा के हिसाब से, प्रोडक्ट वाइज सेल। तो एक तो हम ये है कि इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो हमें इन सभी की यहाँ पर सेल चाहिए। अब सेल भी आपको क्वार्टर 1 की चाहिए, क्वार्टर 4 की चाहिए, वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ चाहिए प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल क्वार्टर। ठीक है, तो हम इसको क्वार्टरली इस रिपोर्ट को यहाँ पर रिपोर्ट। तो पहला तो हमारा ये कंसर्न यहाँ क्लियर होगा कि हमें यहाँ रिपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट वाइज, वो भी क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में क्या है, यहाँ पर क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक की बात होगी। दूसरा, एक तो हो गया हमारा ये। दूसरा, हम इसमें और क्या एनालाइज कर सकते हैं, सिटी वाइज सेल। ठीक है, तो ये पॉइंट में लिखते जा रहा हूँ, फिर हम इस पर करेंगे काम। थर्ड, अब यहाँ पर क्या, हमने प्रोडक्ट वाइज सेल निकाल ली, सिटी के हिसाब से सेल निकाल ली। देन फिर क्या हो सकता है इसमें, फिर हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कस्टमर के हिसाब से भी हम यहाँ सेल निकाल सकते हैं, कस्टमर वाइज सेल। तो 3 पॉइंट तो हमने यहाँ कर दिया। फोर्थ, फिर टॉप प्रोडक्ट वाइज सेल, एक तो हम इसमें ये निकाल सकते हैं। फिफ्थ, पॉइंट बहुत सारे बन सकते हैं। बॉटम प्रोडक्ट वाइज सेल, है ना। तो यहाँ पर हम टॉप 5 ले सकते हैं, या इसको हम टॉप 5 कर सकते हैं और यहाँ हम कर सकते हैं 5। ये हो गया। अब यहाँ पर 5 चीज़ें हमने यहाँ पर
एनालाइज करने के लिए यहाँ पर हमने पैरामीटर सेट कर दिया। और क्या क्या चीज़ें हम इसमें करते हैं, कस्टमर के हिसाब से हमने ले लिया, प्रोडक्ट वाइज ले गया। अब यहाँ पर आप Q1 या Q4 भी कर सकते हैं। दूसरा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, सिटी वाइज हमने कर लिया, प्रोडक्ट कस्टमर वाइज कर लिया, और प्रोडक्ट के हिसाब से कर लिया। तो अभी मुझे लगता है कि हम इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं, बाकी और भी चीज़ें इसमें निकल सकती हैं, बट बेसिकली मुझे जो लगता है कि इसमें हम ये कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर क्या है, छठा प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट हैं ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो इसको अगर हम नहीं भी रखें तो इतना नीड नहीं है, क्योंकि वो जब हम निकालेंगे तो उसमें हम टोटल पता चल जाएगा। तो आई थिंक इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले क्या किया, डेटा को किसी भी एनालिसिस करने के लिए आपको पहले पॉइंट बना लेने हैं कि आपको एक्चुअली उस डेटा में से क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहला हमारा यहाँ टास्क है कि हमें यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स, क्वार्टरली सेल चाहिए। तो हमारा हो गया टास्क, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टास्क की लिस्ट। अब इसको हम इटरेटस यहाँ डन करेंगे, एक तरफ हो जाएगा हमारा इटरेटस। तो पहला हमारा क्या है, प्रोडक्ट वाइज क्वार्टरली सेल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, देन फिर इंसर्ट में आएंगे, फिर पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। अब सबसे पहले हम यहाँ लेंगे प्रोडक्ट, देन Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये देखिए बड़ी आसान और सिंपल तरीके से हमारा ये पहला वाला स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसको थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास सेल निकल के आ गई है। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो ये इसका हमें सम निकल के आ गया। तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा बन के आ गया है। तो ये हमारा ग्रांड टोटल भी आ गया। और ये अब देखिए पहला वाला हमारा क्या था, प्रोडक्ट वाइज सेल, वो भी क्वार्टरली, जितने क्वार्टरली है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई हमारे पास। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसमें, क्या हुआ कि यहाँ पर देख लीजिए कि कितने रिपीटेड प्रोडक्ट हैं हमारे पास। लेकिन हमने जैसे ही पिवट टेबल को यूज किया तो यहाँ पर हमारे पास यूनिक काउंट आ गए हैं प्रोडक्ट के। तो पहला हमारा ये है। दूसरा क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसकी हमारे सेल भी सम होके आ गई है और उसका ग्रांड टोटल भी यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया। तो एक तो हमारा ये टास्क यहाँ पर डन हो गया। तो देखिए कितना आसान और सिंपल स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला हमारा यहाँ टास्क हो गया कंप्लीट। देन फिर है सिटी वाइज सेल। अब ये कैसे होगा, तो ये भी सिंपल है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सिटी वाइज सेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में आना है, फिर पिवट टेबल पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको लेना है सिटी, और फिर आप Q1, Q2, Q3, Q4। लो जी, ये भी हमारा डेटा यहाँ पर बन गया है। इसका भी मैं यहाँ पर फ्रंट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 16। और इसको हम थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पूरा Ctrl A करना है, फिर कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया डेटा हमारे पास। अब यहाँ पर चाहें तो आप इसको सिटी टाइप करें और इसको आप बोल्ड करें, फिर इसको भी आप बोल्ड करें। तो ये देखिए हमारे पास सिटी की लिस्ट आ गई पूरी, टोटल जितने भी हैं, टोटल 14 सिटीज़ हैं। और उनका यहाँ पर Q1 से लेके Q2, Q3, Q4 तक की हमारे पास सेल का यहाँ पर समराइज डेटा आ गया है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा ये वाला टास्क भी डन। तो ये वाली सीट हुई हमारी सिटी वाइज सेल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको आपको फॉलो करना है। तो दो हमारी यहाँ बन गई रिपोर्ट। देन है कस्टमर वाइज सेल। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि बार बार आपको टेबल अलग से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए।
तो इसलिए मैं बार बार सेम अलग अलग पिवट टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो डेटा हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसमें आपको कुछ और करना नहीं, सीधा आपको इंसर्ट में आना है टेबल के अंदर, फिर आप यहाँ पर आएंगे, ओके। देन अब कस्टमर के हिसाब से हमें सेल चाहिए, तो ये कस्टमर नेम की एंट्री आ गई सारी, Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये देखिए सभी का हमारे पास यहाँ पर कस्टमर का नेम आ गया, उसकी सेल आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सेंट्रलाइज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं 6। इसको फिट करने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+A करेंगे, देन हम कहीं भी क्लिक कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारा आगे कस्टमर्स, इसको हम बोल्ड करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम सीट का नाम, आप जब भी डेटा पर काम करें तो वहाँ पर आप सीट का नाम अपडेट करते रहें कस्टमर वाइज से। तो ये तीसरी रिपोर्ट भी हमारे पास आएगी, ये कस्टमर के नेम आ गए सारे हमारे पास, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इनका हमारे पास ग्रैंड टोटल का डेटा भी यहाँ पर आ गया। तो हमारा तीसरा टास्क भी कंप्लीट। देन उसके बाद है टॉप 5 प्रोडक्ट वाइज सेल। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल, जैसे डेटा सिलेक्टेड है हमारा तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, पीवट पाएंगे, देन प्रोडक्ट Q1, Q2, Q3, Q4, ये सेल आ गई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉप 5 की, तो हम इस पर आएंगे, देन इसका हम फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, उसको हम बोल्ड करेंगे, देन फिर सिर्फ कंट्रोल से हम नीचे आएंगे, फिर यहाँ इसको हम बोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर सेम वही चीज़, ये हो गया हमारा डेटा सेट। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि हमें यहाँ पर टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए जिनके हाईएस्ट सेल हुई। अब कैसे इसको निकालेंगे हम, उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले तो आपको ये चीज़ यहाँ देखनी है। देखिए यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें इसमें भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये आ गया प्रोडक्ट। तो इसको हमें नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए लेबल फिल्टर हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसकी चीज़ें, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉप 5 की, तो यहाँ पर टॉप 5 है, तो हम यहाँ ले रहे हैं, लेके चल रहे हैं 5, ठीक है। एंड तो यहाँ पर देखिए किसी, यहाँ पर क्या है, सारे क्वार्टर आप इकट्ठे सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको हर क्वार्टर के लिए अलग अलग यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको Q1 के हिसाब से टॉप 5 चाहिए तो आप ओके करेंगे, तो ये देखिए उसके टॉप 5 यहाँ पर आ गए। तो सिमिलरली इसने सभी के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि Q1 से लेके Q4 तक की हमारे पास यहाँ पर सेल आ गई है। मैं अंडू करूँ एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस पर आना है वैल्यू वाले फिल्टर पर, यहाँ पर टॉप पर 10 पर क्लिक करना है। अगर आपको 10 चाहिए तो 10 रखेंगे, अगर 5 रखने हैं तो 5। तो पहले सम हम Q1 के बेस पे हुआ था, हम 2 के बेस पे यहाँ करते हैं, ओके। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया हमारे पास टॉप 5। तो हमारा जो सेकेंड वाला था वो ये था, तो ये भी हो गया हमारा डन। तो इसका हम सीट का नाम रखेंगे ये वाला सेम, और इसी को ही हम यहाँ पर करेंगे डन। तो ये भी हो गया डन हमारा, सॉरी ये नहीं था, मैंने गलत कर दिया, तो मैं इसको अंडू करता हूँ। इसको चेक करते हैं कि हमने कहाँ किया था, हाँ वो ये वाली है सीट। तो ये प्रोडक्ट वाइज वाली सेल इसी में ही हो गया है। अच्छा हमने गलत कर दिया, इसको मैं देखिए ये हमारा आ जाएगा, रीनेम कर देता हूँ टॉप 5, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। अब इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल। देखिए होगी ना कन्फ्यूजन। तो आपको जब भी डेटा एनालाइज करना है तो उसमें आप हैंड टू हैंड उसमें अपडेट करें तो भी आपको याद रहेगा। तो ये हमारे पास टॉप 5 आ गए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टास्क कंप्लीट। तो यहाँ पे हो गया डन। अब हम बात करते हैं बॉटम की, है ना। तो बॉटम कैसे निकला, फिर वही आपको सोर्स डेटा में आना है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, फिर आपको पिवट टेबल में आना है फिर से, ओके। फिर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो Q1, Q2, Q3, Q4, तो डेटा आ गया हमारे पास बनके। अब इसको हम फिर से वही
सेंट्रलाइज करेंगे, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए से क्या होगा कि हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो डेटा आपका सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसको टाइटल इसका चेंज कर दो, इसको कर दो आप प्रोडक्ट, और इसको भी आप यहाँ पर कर दीजिए कंबाइन। अब हम बात कर रहे हैं बॉटम की। क्लिक करेंगे आप इस पर, वैल्यू फिल्टर पाएंगे टॉप, तो टॉप के नीचे ड्रॉप डाउन है बॉटम, तो यहाँ पर 5 की बात हो रही है तो हम यहाँ 5 ले लेते हैं। और अभी यहाँ पर सम Q1, तो Q1 के हिसाब से हम ले लेते हैं ओके। देखिए सबसे जो लोअर प्रोडक्ट हैं जिनकी कम सेल हुई है वो देखिए सभी यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा, क्या था हमारा यहाँ पर टास्क, वो ये था, तो ये है ये वाला। तो ये टास्क हो गया हमारा कंप्लीट। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना आसान और सिंपल है किसी भी डेटा को एनालाइज करना। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना माइंड में कि जब भी आप किसी भी डेटा का एनालाइज करें तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें जब कोई डेटा दिया जाता है एनालाइज, तो हम बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि उसमें हम क्या एनालाइज करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस डेटा में से आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको एक अलग शीट में इस तरह से लिख लेना है जैसे मैंने यहाँ बताया। तो यहाँ पर सबसे हमने प्रोडक्ट वाइज सेल निकाल ली, सभी क्वार्टरली की सिटी वाइज के हिसाब से निकाल लिया, फिर कस्टमर के हिसाब से भी निकाल लिया, फिर टॉप 5 प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिए हैं, फिर यहाँ बॉटम भी हमने निकाल लिए हैं। जैसे हम बात करें अगर पहली, तो देखिए ये वाला डेटा था हमारे पास, तो एक डेटा से हमने कितनी सारी यहाँ पर चीज़ें एनालाइज कर ली। तो ये बॉटम 5 आ गया हमारे पास, फिर यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल आ गई है सभी क्वार्टर की, फिर कस्टमर के हिसाब से भी सेल आ गई हमारे पास, फिर यहाँ पर हमारे पास सिटी के हिसाब से तो हम आए गए, फिर यहाँ पर है हमारे पास टॉप जो ऐसे 5 प्रोडक्ट हैं जिनकी ज़्यादा सेल हुई है सभी क्वार्टर्स में, तो उसका भी हमारे पास डेटा यहाँ पर आ गया। तो सिटी के हिसाब से भी हमारे पास डेटा सारा आ गया, जितनी भी सिटीज़ थी तो सबका हमारे पास Q1 से लेके Q4 तक का यहाँ पर सेल आ गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको कि कैसे आप कोई अगर आपके पास डेटा है कैसे उसको आप एनालाइज करेंगे, किन किन ट्रिक से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।